अस्सलाम वालेकुम। रिमिशा अंसारी नॉवेल्स के यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और माज़रत इस बार किस्त काफ़ी लेट हो गई क्योंकि तबीयत कुछ सही नहीं थी और मैंने सोचा था कि मैं ये वाली एपिसोड काफ़ी लॉन्ग दूँगी, लेकिन तबीयत ख़राब की वजह से मैं जितना लिख सकी हूँ वो मैंने वीडियो बना कर अपलोड कर रही हूँ। मेरी माज़रत कबूल कीजिएगा और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वक्त मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है क्योंकि मेरे चैनल पर 800 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। बस 200 और चाहिए, फिर इंशाल्लाह ताला मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो मुझे सपोर्ट करें। अगर आप लोग चैनल पर मेरे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ का लाइक कमेंट भी लाजमी क्या करें। तबीयत ख़राब है, गले में तकलीफ़ है, तो रिकॉर्डिंग में कुछ भी मसला हो तो उसके लिए मैं पहले ही आप लोग से माज़रत कर रही हूँ। वो रेस्टोरेंट में ज़ूबी के सामने बैठा था। ज़ूबी शक्ल सूरत की एक अच्छी और मासूम लड़की थी जिसे देख अल्तमश को अफसोस हुआ कि बिगड़े वो लड़के कितनी आसानी से इन मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। जी, मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? ज़ूबी हिचकिचाते हुए पूछने लगी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप मुझसे मिलने आई और मेरी मदद करने का सोचा। दरअसल रोहान ने मेरी कज़न को अपने जाल में फंसा लिया है और वो बहुत मासूम है, रोहान की असलियत से वाकिफ़ नहीं है, इसलिए उसे छोड़ने के लिए अभी तैयार नहीं। मैं चाहता हूँ उसे रोहान की असलियत पता चल जाए ताकि उसे हम सब गलत ना दिखें और वो रोहान को छोड़ दे। अल्तमश नज़र झुकाए संजीदगी से बात कर रहा था, जिसे देख ज़ूबी बेसाख्ता ही धीमा सा मुस्कुरा दी। आप मोहब्बत करते हैं अलीज़ा से? आपको कैसे पता? ज़ूबी का सवाल सुनकर उसे चौंक कर सर उठाया। ज़ूबी उसे देख मुस्कुरा रही थी क्योंकि कोई लड़का किसी लड़की की तभी फ़िक्र करता है जब वो उससे मोहब्बत करता हो, वरना आजकल कोई किसी को पूछता भी नहीं है। वो सर झटक कर हंसती थी। उसके चेहरे पर तलकियाँ उभर आई थी, होठों पर भले मुस्कान थी, मगर आंखों में जितना दर्द था वो अल्तमश से पोशीदा नहीं था। आप अलीज़ा से मिलें और उसको सब बताने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ कि अलीज़ा आपकी बात मान लेगी। अल्तमश की आंखों में फ़िक्र नज़र आ रही थी। वैसे तो मेरी अलीज़ा से कभी कोई ख़ास दोस्ती नहीं रही, बस सलाम दुआ थी, लेकिन आपकी बातें सुन के मुझे अंदाज़ा हुआ है कि मेरा अलीज़ा से बात करना कितना ज़रूरी है। आप फ़िक्र नहीं करें, मैं कल अलीज़ा से मिलने आऊँगी। अब मैं चलती हूँ, देर हो रही है मुझे। किसी ने आपके साथ बैठा देख लिया तो मसला हो जाएगा। वो अपना बैग उठाती कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई थी। आप प्लीज़ बैठे ना, कॉफ़ी ऑर्डर करता हूँ मैं। उसको उठता देख अल्तमश झट से बोल पड़ा। नहीं, इट्स ओके, फिर कभी, अभी मुझे जाना है। उसने एक क्यूट से स्माइल अल्तमश की जानिब उछाली ली और आगे बढ़ गई। ठीक है, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। अल्तमश अपनी चाबी उठाता खड़ा हुआ और ज़ूबी के साथ बाहर निकल गया, लेकिन वो दोनों बेखबर थे कि किसी की खतरनाक नज़र उन दोनों को साथ देख चुकी है। रोशाने वो सोफे पर बैठा सेलफोन चला रहा था जब सीढ़ियों से महरमा उतरी और रोशाने को आवाज़ देने लगी। जी भाभी। महरमा की आवाज़ सुनकर रोशाने किचन से निकल कर बाहर आई। रोशाने, रुतबा को तेज़ बुखार हो रहा है, तुम मेरे साथ उसको हॉस्पिटल लेकर चल रही हो? महरमा ने फिक्रमंदी से इस्तफसार किया तो शाम की तवज्जो सेलफोन से हटकर महरमा की जानिब लग गई। भाभी, मैं खाना तैयार कर लूँ, फिर चलते हैं, आप थोड़ा इंतज़ार कर लें। रोशाने किचन की जानिब इशारा करके पूछने लगी जहाँ उसकी हड्डियाँ चूल्हे पर चढ़ी हुई थी। उसको कल रात से बहुत तेज़ बुखार है रोशाने, और तुम्हें पता है ना, उस पर तवज्जो नहीं दो तो हाथों में आ जाती है। महरमा वहाँ की रुतबा के लिए फिक्रमंद थी। बड़ी मम्मा, ये रुतबा आए दिन बीमार क्यों पड़ी रहती है? हमारे ख़ानदान में तो कोई भी इतना नाजुक नहीं है जितनी रुतबा है। रुतबा तो हमारे ख़ानदान में सबसे अलग पीस है। अलीज़ा अपने कमरे से निकल कर आई तो महरमा की बात सुनकर बोलने लगी। अलीज़ा की बात सुन महरमा तो चुप करके मुस्कुरा गई थी, मगर शाम को ये बात सख्त नागवार गुजरी थी। अलीज़ा, इंसान के खुद के हाथ में नहीं होता बीमार पड़ना। वो अगर बीमार होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें नुक्स है, बल्कि वो अल्लाह के करीब है। मैंने पढ़ा था जो अल्लाह ताला के नज़दीक जो बंदा होता है वो बीमार ज़्यादा पड़ता है। हम इंसानों के हाथों में कुछ नहीं है, किसी को भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, इसलिए ऐसी बात बोलते वक्त सोच लिया करो कि अलीज़ा क्या बोल रही हो। वो सख्त लहजे में बोलता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। उसकी बात सुनकर अलीज़ा शर्मिंदा होती अपने कमरे में वापस चली गई थी, जबकि महरमा मोहब्बत से उसको देखकर मुस्कुरा गई थी। बड़ी मामा, मैं फ्री हूँ, मैं ले जाता हूँ उसे डॉक्टर के, आप परेशान ना हो। उसने महरमा को तसल्ली दी और उनके साथ ऊपर पोर्शन में आ गया। वो रुतबा के कमरे में आया तो देखा वो कंबल में लिपटी लेटी हुई थी। बुखार से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसकी आंखें बंद थी, जब भी वो शाम को देख नहीं पाई थी। रुतबा, उठ जा बेटा, हॉस्पिटल चल रहे हैं। महरमा ने उसके सिराने बैठकर उसको हिलाया था। मुझे नहीं जाना मम्मा। वो कसमसा के करवट बदल गई थी और कंबल मुंह तक पे ले लिया था। उसकी आवाज़ से लग रहा था वो कितनी निढाल है। उसकी ये मासूम हरकत देख बेसाख्ता वो मुस्कुरा दिया।
रुतबा उठ जाओ बेटा, मेहरमा ने फिर उसे हिलाया था। मुझे नहीं जाना कहीं, अब तो हॉस्पिटल वाले भी बोलेंगे कि थक गए हैं हम इस लड़की का इलाज कर करके, हर वक्त बीमार पड़ी रहती है। वो कम्बल मुंह में ही लपेटे मन में नहीं जब उसे देख एकदम खांसी आने लगी। मामा पानी, वो सीना से लाती मुँह पर से कम्बल हटा के उठी तो सामने शाम को खड़ा देख दंग रह गई। वो हाथ पैंट की जेबों में फंसाए खड़ा उसे ही देख मुस्कुरा रहा था। उसने बेड पर से अपना दुपट्टा उठाया और तरतीब से शानों पर फैला लिया। मेहरमा उसके लिए पानी लेने के लिए उठ गई थी। आप खड़े क्यों हैं, बैठे ना। उसने थोड़े फासले पर पड़ी कुर्सी की जानिब इशारा किया तो शाम इस बात में सर हिलाता बेड के पास आया और कुर्सी घसीट कर उसके करीब होकर बैठ गया। तेज़ बुखार में चलती रुतबा को वो अपनी धड़कनें सुस्त पड़ती महसूस हुई। वो बिल्कुल फ्रेश सा उसके सामने बैठा था। पैंट पर सब्ज रंग का स्वेटर और निकली निकली गोरी रंगत। उसके सियाह सिल्की वाला भी नम थे, जिसकी वजह से वो मज़ीद कातिल लग रहा था। रुतबा ने एक नज़र देख शर्म से नज़र झुका ली थी। कैसी तबीयत है, बाहरी गंभीर आवाज़ उसकी सामान से टकराई तो उसने फिर से नज़रें उठा के शाम को देखा था। दिल क्या उसे बस यूं ही देखती रहे। चंद पलों पहले उसे अपना आप जलता महसूस हो रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ज़ात में सुकून उतर गया हो। सामने बैठा शख्स उसके लिए सुकून का बाइस बन गया था। ठीक है, वो बस इतना ही जवाब दे सकी थी। ठीक नहीं है मैडम, ठीक जब होगी जब आप हॉस्पिटल जाएंगी, इसलिए खड़ी हुए और हॉस्पिटल चलें, वो उसे हुक्म दे रहा था। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, सब मजाक उड़ाते हैं। वो मुंह बसोर के रह गई थी। मैं हूँ ना, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। कुर्सी से उठा और उसके आगे हाथ फैला दिया। इस पर रुतबा को लगा कि उसकी ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ ख़त्म हो गई। सामने खड़े शख्स का मैं हूँ ना कहना उसके लिए इस दुनिया की हर चीज़, हर दवा से बढ़कर था। वो खुद को पुरसुकून महसूस करती आंखें फैलाए सामने खड़े लंबे चौड़े मर्द को देख रही थी, जो हाथ आगे किए खड़ा था कि रुतबा उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो जाए। चले, जल्दी उठे। उसने खोई हुई रुतबा को मुखातिब किया तो रुतबा ने उसका हाथ पकड़ा और हिम्मत करके उठ खड़ी हुई। उसका जिस्म बिल्कुल बेजान हो गया था। अगर शाम सहारा न देता तो वो उठ नहीं पाती। वो शाम का हाथ पकड़ी हुई थी और शाम को दिल किया वो नन्हे बच्चों की तरह दाढ़े मार मार कर रोए। इस वक्त उसकी कैफियत बयान करने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं था। ये ज़मीन आसमां उसे एक होते महसूस हो रहे थे और फिर एकदम ही कुछ ख्याल आते उसने झटके से रुतबा का हाथ छोड़ दिया था। वो नामहरम था उसका, भला ये बात वो कैसे भूल गया था। मैं बहुत जल्द आपको महरम बनाऊंगा और फिर यह हाथ कभी नहीं छूट सकता। शाम ने रुतबा का हाथ छोड़ा तो रुतबा सदमे से अपने खाली हाथ को देखने लगी। जब शाम की आवाज़ कानों में आई और लगा दिल रुक गया हो, बल्कि खुद ब खुद आंखों को छुपा गई थी। शाम की बात सुनकर उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि नज़रें उठा कर उसे देख ले और तस्दीक कर ले कि जो बात उसने सुनी है शाम ने वो ही कहा है। ये लो पानी और चादर, जल्दी से ओढ़ लो। मेहरमा ने कमरे में आते पानी का गिलास और शाल उसकी तरफ बढ़ाई थी। उसने पानी का गिलास थामा तो शाम ने मेहरमा के हाथ से शाल ले ली। उसे डर लग रहा था कि बेसाख्तगी में जो बात वो बोल गया है रुतबा को बुरा न लग गया हो। जल्दी से बाहर आ जाओ बेटा। मेहरमा कुछ काम याद आते ही कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि रुतबा बेड पर बैठी पानी पीने लगी। किसी शायर की गज़ल जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूँ मिला है जैसे बंजारे को घर। वो बहुत मोहब्बत से उसे देख रहा था, जो भले सांवली थी लेकिन उसके लिए दुनिया की हर लड़की से खूबसूरत थी। रुतबा ने पानी का गिलास मेज़ पर रखा और नज़रें झुकाए उठ खड़ी हुई, लेकिन बेजान होते जिस्म की वजह से वो लड़खड़ाने लगी। जब शाम ने आगे बढ़कर उसे कंधे से थाम लिया। आप ठीक तो है ना, वो फिक्रमंदी से उसके चेहरे की तरफ देखता पूछ रहा था। जब रुतबा की नज़रें उसके लबों पर ठहर गईं, उसके मुंह से आप कितना अच्छा लगता था। मुझे चक्कर आ रहा है। पल भर बाद उसने अपने घूमते सर को पकड़ा तो शाम ने शॉल खोलकर उसे कंधों पर डाली और मजबूरन उसे सहारा देता बाहर ले आया। अगले दिन ज़ूबी अल्तमश के साथ साथ इत्विला आ गई थी। ज़ूबी के चेहरे के रंग उड़े हुए थे और वो खांसी चुप भी थी। अलीज़ा उसके आने पर हैरान हुई थी, लेकिन जब अल्तमश ने उसे बताया कि वो रोहान के सिलसिले में कोई बात करने आई है तो अलीज़ा ने उसे अपने कमरे में बुला लिया था। वो दोनों बेड पर बैठी थी और अल्तमश उनसे थोड़े फासले पर खड़ा था। ज़ूबी प्लीज़, आप अलीज़ा को सब बताएं। अल्तमश ने ज़ूबी को मुखातिब किया तो ज़ूबी ने दुख भरी नज़र से अल्तमश को देखा और मुट्ठियाँ बंद करके बोलने के लिए लब पा किए। अलीज़ा, रोहान एक बहुत अच्छा लड़का है। मैं जानती हूँ उसे बहुत नेक और सच्चा है। उसकी ज़िंदगी में आने वाली तुम पहली लड़की हो, वरना इससे पहले तो उसने किसी लड़की को कभी नज़र उठा के देखा तक नहीं है। ज़ूबी बोलती जा रही थी और अल्तमश को लगा उसके कान खराब हो गए हों। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ज़ूबी बोल क्या रही थी। एक पल के लिए वो बिल्कुल सुन पड़ गया था।
ये क्या बोल रही हो, पागल हो गई हो तुम। अगले पल होश में आते ही वो चिल्लाया तो अलीज़ा जो मुस्कुरा के ज़ूबी की बात सुन रही थी अब हैरत से अल्तमश को देखने लगी। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पैसे दोगे और रोहान के बारे में कुछ भी बोलने का बोलोगे तो मैं बोलूँगी? इतनी गिरी हुई नहीं हूँ मैं। अलीज़ा सुनो, तुम्हारे इस कज़न ने मुझे पैसे दिए थे और कहा कि मैं तुमसे कहूँ कि रोहान मेरा बॉयफ्रेंड था और इसने मुझे धोखा दिया है ताकि तुम रोहान से बदगुमान होकर उसे छोड़ दो और अपने झूठे फरेबी कज़न से शादी कर लो। ज़ूबी अलीज़ा को बता रही थी जब अलीज़ा उसकी बात पर तेज में आती उठी और अल्तमश के सामने जा खड़ी हुई। चटाक, पूरे कमरे में थप्पड़ की आवाज़ गूंजी थी। अलीज़ा ने अल्तमश के थप्पड़ रसीद कर दिया था और अल्तमश सदमे से आंखें फाड़े अलीज़ा को देख रहा था। उन दोनों को देख ज़ूबी अपना पर्स उठाती वहाँ से फरार हो गई थी। अब पता चला मुझे कि तुम और शाम रोहान के दुश्मन क्यों बन गए हो। तो ये चल रहा है तुम्हारे दिल में। ज़रा सी शर्म नहीं आई तुम्हें ये करते हुए? मैं तुमसे 2 साल बड़ी हूँ। मैं तुमसे शादी करूँगी। शक्ल देखी है तुमने अपनी? दफ़ा हो जाओ और अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, वरना मैं अपने बाबा को सब बता दूँगी। वो घुटी घुटी आवाज़ में चिल्ला रही थी जबकि अल्तमश अपने गुस्से पर काबू पाता तेज़ कदमों से चलता वहाँ से निकल गया था। वो काफ़ी देर तक यूं ही सदमे में बैठी रही और फिर उसने कुछ सोचने के बाद रोहान को कॉल मिला ली। हेलो, कैसी हो जान? मुकाबिल नरमी से पूछ रहा था। मैं ठीक हूँ रोहान, तुम ठीक कह रहे थे। यहाँ सब तुम्हारे दुश्मन बन गए हैं और हमें कभी एक नहीं होने देंगे। इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि हम भाग के शादी कर लेंगे। मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ रोहान। वो मोहब्बत के दरिया में डूबती उसे अपना फ़ैसला सुना रही थी और रोहान की आंखें उसकी बात सुनकर चमक उठी। अलीज़ा इतनी जल्दी मान जाएगी उसे सोचा भी नहीं था। शुक्र है यार तुम्हें मुझ पर तरस तो आया, वरना मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। थैंक यू सो मच अलीज़ा जान। अब हमें देर नहीं करनी, बस आज की रात ही तो मेरे पास आ जाओ। आज? लेकिन ये बहुत जल्दी है रोहान। रोहान की बात सुन उसे जिस्म में करंट सा महसूस हुआ। ज़मीन ने ललकारना चाहा मगर मोहब्बत के आगे सब बेबस था। हाँ अलीज़ा, अब मैं देर नहीं चाहता क्योंकि तुम्हारे घर वाले कभी भी तुम्हें मुझसे अलग कर सकते हैं। इसलिए प्लीज़ आज ही आ जाओ मेरे पास। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। रोहान के चेहरे पर मकरूम मुस्कुराहट थी जबकि अलीज़ा गहरी सोच में गुम हो गई थी। और अलीज़ा, हमें आज निकाह करना होगा, फिर मैं कल तुम्हें अपने घर ले जाऊँगा। तो जब तक कि खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं तुम अपने सामान के साथ पैसे भी रख लेना, मैं बाद में तुम्हें वापस कर दूँगा। ठीक है रोहान, मैं रख लूँगी। उसकी बात सुन अलीज़ा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। ठीक है, रात को 3 बजे तुम अपनी गली के कोने पर आ जाना, मैं वहीं से तुम्हें ले लूँगा। ख्याल रखना अपना, ठीक है? रोहान ने कहते ही कॉल काट दी थी जबकि अलीज़ा फ़ोन रखकर अपना हैंड कैरी बैग ढूंढने लगी। जारी है। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड पसंद आई होगी। तो अगर आप लोग को एपिसोड पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट भी करें और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।